डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का। और ये हमारा ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है ना। सो जैसा कि गाइस ग्रेविटेशन चैप्टर का है, ओके। सो हम लिखते हैं, कौन सा कलर से लिखें, पर्पल कलर, ठीक है। तो ये हम लोग का इस ग्रेविटेशन चैप्टर का ये है, ठीक है ना। ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, हमारे पास जैसा कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, हमारे पास एक अर्थ है, ठीक है ना। और इसमें गाइस एक टनल बना दिया गया है, मान लो यहाँ पर एक टनल बना दिया गया है, और ये हम लोग का मान लो सेंटर है। तो जब हम लोग टनल पे जा रहे हैं, तो जैसे ही हम लोग रेडियस के R/2 में पहुँचे, रेडियस के R/2 में पहुँचे, और जो हम लोग का पार्टिकल पहुँचा, मान लीजिए जस्ट यहीं पर पार्टिकल पहुँचा, तो हम लोग का उस समय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब पूछ रहे हैं। सो गाइस ये पूरा काम कहाँ पर हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। जब गाइस पूरा काम इनसाइड होगा, तो हम लोग का जो जी इनसाइड है वो हम लोग का हो जाएगा G.r अपॉन आर। ये टर्म भाई को पता होना चाहिए, क्या जाएगा G.r अपॉन कैपिटल आर, समझे। कैपिटल आर तो रेडियस एंड स्मॉल आर जहाँ का बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक्सेलेरेशन ऑफ टनल का जो फॉर्मूला होगा, क्या गाइस, एक्सेलेरेशन ऑफ टनल का जो फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक्सेलेरेशन ऑफ टनल का फॉर्मूला ये समझे, याद कर ले। एक्सेलेरेशन ऑफ टनल का जो, अरे भाई क्या होगा, जो एक्सेलेरेशन ऑफ टनल का फॉर्मूला होगा, और ये कहाँ गया भाई, एक्सेलेरेशन ऑफ टनल का जो फॉर्मूला होगा उस बार भाई तो याद कर सकता है। जी इनसाइड जो भी हम निकाले इंटू होता है कॉस थीटा। थीटा इंपॉर्टेंट है। मान लो आप सेंटर में बैठ गए, जहाँ सेंटर बैठेगा वहाँ से आप पॉइंट को देखना, पार्टिकल को देखना, एकदम 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री मतलब कॉस 90 मतलब जीरो, मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ टनल आ गया जीरो, ठीक है ना। ऐसे हम लोग को निकालना है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर इज जीरो। ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, क्वेश्चन सॉल्व करने का। और ग्रेविटेशन का हम लोग इस IIT और नेक्स्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग 8 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 9 क्वेश्चन हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक पहले का इस वो एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग, कहाँ गया, एक हम लोग का इस सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। एक हम लोग बनाते हैं सर्कल, ठीक है। दिस इज द, मान लेते हैं एक हम लोग का एक, हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग का एक और प्लेनेट है, और एक सैटेलाइट है, और मास एम सैटेलाइट है हमारे पास, मान लेते हैं सैटेलाइट अपने पास। और ये सैटेलाइट मान लेते हैं, ये हम लोग का, अरे सैटेलाइट टाइप नहीं दिख रहा यार, सैटेलाइट मान लेते हैं ना, ये सैटेलाइट हमारा, ये क्या करेगा, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। इसके पास हमारे पास स्मॉल एम मास है, और रेडियस है, और एन देखो, हाँ जी, और सैटेलाइट और मास एम है, जो एक सर्कुलर रेडियस आर में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इट इज सब्जेक्टेड टू स्मॉल कांस्टेंट रेसिस्टिव फोर्स FDT एटमोसफियर, ठीक है। उस पर रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है, तो हम लोग को dr/dt बताना है, dr/dt अपने को बताना है, ठीक। तो dr/dt बताना है, तो हम लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखना है। तो इतना ठीक था, dr/dt बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आर दिया था, dr/dt बताने के लिए हम लोग जो DE/dt निकाल लेते हैं पहले, मतलब कितने एनर्जी रेट लॉस ही होगा, तो आ जाएगा -F.V फोर्स इंटू वेलोसिटी। और इस DE/dt का अगर मैं चेन रिएक्शन डिफ्रेंशिएशन करूँगा, तो मेरा वो आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, D/dt इक्वल टू DE/dr इंटू dr/dt। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि DE/dt का वैल्यू तो अपने को पता ही है, -F.V और dr/dt। तो dr/dt निकालने के लिए मेरे को dr ओ मैं एक गलती है, DE, हाँ DE है, DE/dr भी निकालना पड़ेगा। तो DE/dr कैसे निकाला जाए उसको देखते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर कौन सा एनर्जी काम आएगा, मैकेनिकल एनर्जी काम आएगा सैटेलाइट वाले क्वेश्चन में। तो वो एनर्जी का फॉर्मूला देखते हैं, वो एनर्जी आ जाएगा हम लोग का -G डॉट -G माइनस क्या बोल, हाँ माइनस भी बोल देते हैं, पर ठीक है डी बोलते हैं। अरे क्या हो गया हम लोग का, ये भाई हम लोग बाहर आ गए क्या, सॉरी, ठीक है। -G स्मॉल एम, अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, -G एक तो स्मॉल एम, और एक हम लोग मास मान लेंगे, सोर्स मास कहीं से तो होगा ही। तो सैटेलाइट का स्मॉल मास और एक सोर्स का, अरे यार बाहर हो जाता है, ठीक है। सोर्स का स्मॉल मास, यह स्मॉल मास और कैपिटल मास अपॉन आर, मैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका D/dr करेंगे तो देखना ये आएगा, अरे D/dr नहीं, क्या बोलते हैं, हाँ DE/dr करेंगे तो आएगा हम लोग का माइनस था, माइनस बाद हट जाएगा, G स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन, अच्छा तो यहाँ पर 2r होता है फॉर्मूला में, तो यहाँ पर 2r का स्क्वायर आ जाएगा।
तो डी बाई डी आर मिल गया तो काम खत्म है, डी बाई डी आर मिल गया तो काम खत्म है। कैसे काम खत्म है? अगर डी बाई डी आर मिल गया तो डायरेक्ट हम लोग अब वो निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं, डी बाई डी टी हम निकालते हैं। डी बाई डी टी आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा, और अरे यार मैं भी है, अरे अरे भाई मेरा ये आया था फोर्स इंटू जो वेलोसिटी था वो इक्वल टू आया था मेरा, आ जाएगा जी एम एम अपॉन 2r का स्क्वायर, और यहाँ था डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी साइड रखना, बाकी इसको साइड भेजना, तो मेरा डी आर बाई डी टी क्या बन जाएगा, डी आर बाई डी टी मेरा बन जाएगा 2r स्क्वायर एफ अपॉन जी एम एम, और वी भी आएगा तो वी की जगह पुट कर देना अंडर रूट जी एम बाई आर। इसके बाद सॉल्व करना तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग ग्रेविटेशन का सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों करते हैं, ठीक है। पहले 4 करते हैं। 4 में क्या करना है हमारे पास, एक तो गाइस हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर है तो स्फीयर टाइप बनाते हैं ना यार, स्फीयर टाइप हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, ओके, जिसका मास m है और एक रेडियस आ रहा है। उसके बाद एक और स्फीयर बना देते हैं, एक और स्फीयर बनाते हैं, तो इससे थोड़ा सा ऐसा लगे कि ओवरलैप आ जाए, ऐसा कुछ नहीं बनेगा वो, ऐसे बनाते हैं, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ज़्यादा वो हो गया मुझे लगता है, ज़्यादा वो हो गया, ज़्यादा वो हो गया ये, इस पर ढंग का बन नहीं पाया ना, स्पीयर। ठीक है, मैं समझ गया। एक तो पहले एक बड़ा स्पीयर बनाते हैं, और यार एक ये स्पीयर बनाते हैं, और इसके ऊपर एक और स्पीयर बनाते हैं। और स्पीयर भी हम नए नए हैं, इसमें दिक्कत हो सकता है। इसके अंदर एक स्पीयर बना देते हैं कि इसके अंदर सर्कल टाइप बना देते हैं, स्पीयर नहीं तो सर्कल टाइप काम आ जाएगा। ठीक है, स्पीयर नहीं था तो हम लोग ये मान लेते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसमें है ये कि जो पहला जो रेडियस है पहले वाले का वो आर रेडियस का, पहले वाले का जो रेडियस है आर रेडियस है, और जो बाद वाले का जो रेडियस है वो 2r रेडियस वाला है, कोई दिक्कत नहीं। पहले वाले का मास m है और इसके वाले का भी मास और पर m दिया हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दे दिया भाई कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ एट 1.5 आरपीएम, मतलब अपने को ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी समथिंग यहाँ पर ऐसे करके, यहाँ पर हम लोग को ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी पूछा है, मतलब हम लोग का रेडियस 1.5 आ रहा है, 1.5 तगड़ा पॉइंट। तो बस अब देखो इंटेंसिटी इंटेंसिटी सबको पता है, इनसाइड का 0 होता है और आउटसाइड का होता है। तो जो बाहर कॉन्सेंट्रिक सेल है उसके लिए तो यार ये इनसाइड हो जाएगा, और जो अंदर वाला कॉन्सेंट्रिक सेल है उसके लिए तो ये 1.5 बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा ना। तो जिसके लिए इनसाइड है उसको बाहर में जाए, तो जिसके लिए आउटसाइड है उस पर ध्यान करते हैं, इसके लिए आउटसाइड है, इसके लिए हम लोग डायरेक्टली इंटेंसिटी का हमारे पास फार्मूला है, ग्रेविटेशन इंटेंसिटी का फार्मूला जो है वो है माइनस में जी एम अपॉन आर, आई थिंक जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब जैसा कि आर यहाँ 1.5 आ रहा है तो इसको मैं जी एम माइनस में 3/2 का भी स्क्वायरिंग बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा बन जाएगा 4 जी एम अपॉन 9 आर का स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर 1 ए का फिक्स है। ठीक, ये हो गया सॉल्व, ए का सॉल्व, ये हो गया हम लोग का सॉल्व ना। तो हो गया सॉल्व, तो अब सबको गोली मारो यार। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यार थोड़ा सा इसको कर लें क्या, थोड़ा सा इस पर इंटीग्रेशन टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको पूरा नहीं करूँगा ना, इसको मैं देख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेंसिटी दे दिया है, ठीक है, और डेंसिटी दे दिया है तो हम लोग ओके, एक हाइपोथेटिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है और लास्ट में हम लोग को ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करना है, ओके। तो यार ऑर्बिटल स्पीड का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ ना। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है मेरा अंडर रूट जी एम पर 2r आ जाएगा, बिकॉज रेडियस 2r, पर सब चीज़ पता है हम लोग को, एम पता करना पड़ेगा, क्योंकि मास इक्वल टू होता है मेरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब डेंसिटी या नॉर्मल डेंसिटी जो है ना, तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ रो नोट लिखना और उसको 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये तो आपको पता ही तरीका ये वाला कैसे आया 4 पाई r स्क्वायर डी आर 4 पाई r इसको सरफेस एरिया एंड इट थिकनेस। फिर इंटीग्रेशन कर लेना इसको 0 से r तक के लिए, r के ना स्मॉल r के लिए इंटीग्रेशन कर लेना एंड अब खत्म। 0 से r तक इंटीग्रेशन कर लेना एंड जो भी आएगा उसको यहाँ m में पुट कर देना। देन लास्ट में आई थिंक वैल्यू हम लोग ये आया था, ऑप्शन नंबर ए आया है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, देन ऑल द बेस्ट। डरेंगे नहीं भाई, 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12 भी हम लोग कर सकते हैं, पर 12 आप लोग करो, 13 हम लोग करते हैं। ठीक है, सो करना कुछ नहीं है, और एक सैटेलाइट हम लोग के पास है। ठीक है, सैटेलाइट अपने पास है और सबके पास में गोल गोल घूम रहा होगा। प्लैनेट का डेंसिटी रो है, तो मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ टाइम और मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट किस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या होता है। 2 पाई r मान लेते हैं अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी विच इज अंडर रूट gm/r। ठीक है, अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मेरा क्या होता है, फिर जो मास होता है मेरा होता है डेंसिटी इंटू 4/3 वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। इसको इस m पे पुट करना। ठीक है, देन वही नॉर्मल पूरा सॉल्व करना इसको नॉर्मली। तो आपका आई थिंक ये आएगा लास्ट में निकल के, मेरे को लगता है हाँ पूरा और सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट r का क्यूब अपॉन gm। ठीक है, एंड देन वापस से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे वापस से वापस चलते हैं, देन जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका आ जाता है टाइम इक्वल टू क्या बोलते हैं अंडर रूट में लास्ट में आ जाएगा 3 पाई अपॉन g और रो। साफ साफ हम लोग के रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हम मास पे कर रहे हैं, मतलब केवल टाइम डिपेंड कर रहा है हमारे रो बाई पे, और रो पे ऑप्शन नंबर ए, ऑल द बेस्ट। डरने का नहीं भाई लोग, और 16 17 दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 16 क्वेश्चन पर कैसे लगेगा कि समथिंग इक्वेटर और पोल के वेट के बारे में पूछा है, तो उसमें हमने इस टॉपिक में एक चीज़ पढ़ा था, आई थिंक एवरेज एक्सेलरेशन समथिंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू समथिंग एट एनी लेटीट्यूड। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी लेटीट्यूड, वो जी डैश मेरा आया था जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आया था मेरा, ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। जी डैश मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। आप जब पोल के बारे में बात करते हैं, पोल के बारे में थीटा हो जाता है 90 डिग्री, तो मेरा जी डैश इक्वल टू जी आ जाता है। ठीक है, और जब मेरा इक्वेटर के बारे में बात करते हैं, इक्वेटर, तो इक्वेटर में क्या होता था, इक्वेटर में मेरा थीटा 0 डिग्री, तो यहाँ पर जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर समथिंग आ जाता है। ठीक है, तो ये तो सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वेट से पूरे वेट क्या होगा तो देखो भाई, अरे भाई अपना वही चल गया। ठीक है, तो होगा ये कि यार एट ऐसे कंसम आ देता हूँ, पोल भाई का और इक्वेटर भाई का। पोल पे क्या आता है जी, जैसे हमने लिखा भी क्या आता है जी आता है, जी डैश इक्वल टू जी। इक्वेटर में जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर। मतलब साफ साफ देख सकते हो कि यार ग्रेविटी जो वेट क्या होता है, वेट होता है एम जी, एम तो सब कॉन्स्टेंट मान लें, तो जी किसका ज़्यादा है, जी साफ साफ पोल में ज़्यादा है, मतलब जी से भी कुछ घट गया तो इसका मतलब वेट ऑफ पोल की ज़्यादा होगा, वेट ऑफ इक्वेटर की, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर करते हैं। 17 क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 17 क्वेश्चन अगर करना है तो यार अर्थ को बहुत बार रोटेट कर दिया तो बोर्ड है ग्रेविटी इफेक्टिव 0 आ गया है, मतलब जी ही 0 आ गया है। ठीक है ना, तो अप्रोक्सीमेट था, तो अब एक दिन में कितना ड्यूरेशन होगा, तो अभी तो हमने फॉर्मूला दिखाया जी 0 आ गया, तो जी डैश बन जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर आर, कॉस को 0 मान लेते हैं इक्वेटर वाला केस में। हाँ ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, तो ओमेगा में बोल दूंगा अंडर रूट जी बाई आर, जी होता है 9.8 और आर होता है रेडियस पर 6.4 इंटू 10 का पावर 6 समथिंग। तो इसका जब वैल्यू कैलकुलेट करना आपका आएगा 1.237 अरे भाई क्या आ गया 1.237 इंटू 10 का पावर -3 एंड देन आपको पता है कि फिर क्या आता है, ये आ गया अपना वैल्यू ओमेगा का। क्या करना पड़ता है, टाइम पे का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, जो 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू जो मैं लिखा उसको पुट करना, सॉल्व करना, वो भी समथिंग बहुत क्या क्या आएगा 5.04 समथिंग इंटू 10 का पावर सब कुछ
-30 सेकेंड में आएगा तो उसमें करोगे क्या बोलते हैं टाइम में, तो 1.41 आवर आएगा आवर में। तो ऑप्शन सी, ऑल द बेस्ट। सो हम लोग यहाँ पर 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ट्राई करते हैं। 11 क्वेश्चन क्या दे दिया है, एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है ऑफ मास एंड लेंथ एल का, ठीक है ना, उसको हमने बेंड कर दिया सेमी सर्कल में, तो एल इक्वल क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, आर में हो जाएगा एल बाय पाई। कोई दिक्कत नहीं। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ दिया गया है, ठीक है। आप कह सकते हैं यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पूछे तो अपने को इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूला अपनाना है जी एम बाई आर का, माइनस जी एम बाई आर मतलब। तो माइनस में क्या रहेगा, हाँ तो हम कहते माइनस जी एम, आर की जगह आ देगा एल और ऊपर चल जाएगा पाई। तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा अपना, आई थिंक ऑप्शन 1 यार, -gm पाई अपॉन एल, ठीक है, काम खत्म।